नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। ज्यों-ज्यों वोटर अधिकार यात्रा का कार्य आगे बढ़ते जा रहा है, त्यों-त्यों लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आक्रामक होते जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने सीधा भारत निर्वाचन आयोग के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 21 अगस्त को यात्रा की शुरुआत शेखपुरा से हुई। यात्रा लखीसराय गई और जमुई में रात्रि विश्राम हुआ और यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने महागठबंधन के नेताओं को जोश में ला दिया है और यह यात्रा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कराए गए गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के बहाने 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के खिलाफ निकाली गई है और यात्रा का समापन 1 सितंबर को वोटर अधिकार रैली के साथ पटना में होगी। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान बिना राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक किए ही एकाएक 24 जून को ऐलान कर दिया और 25 जून से गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान भी की शुरुआत हो गई और ऐसा 11 दस्तावेज मांगे गए हैं जिससे बिहार के अधिकांश लोगों के पास नहीं है। अगर पूरे तरह से लागू कर दिया जाए तो मतदाता सूची से 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हट जाएंगे। जैसे शुरुआत में जब भारत गुलाम था उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया उस दौर में होती थी, जिसके पास जमीन रहता था, जो शिक्षित होते थे उसे ही वोट देने का अधिकार था, वही नियम भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाया है और इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। बिहार के लोग सड़क पर उतरकर महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में का समर्थन देकर अपना विरोध जताने लगे और भीड़ उतर रही भीड़ से प्रतीत होने लगा है कि बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई और पूरी तरह महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, CPIML और VIP के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लगातार शामिल हो रहे हैं और लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चौक चौराहे पर लोग जुट रहे हैं। जहां तक इस यात्रा की चर्चा शुरू हो गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बहाने फरवरी से लगातार आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि विपक्ष की कुछ तैयारियां नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा ने NDA की बेचैनी बढ़ा दी है और पूरी तरह छोटे से लेकर बड़े नेता NDA के बेचैन दिख रहे हैं। जो नेता हर एक तरफा हमलावर हो गए हैं महागठबंधन पर और जिस तरह के अटैक महागठबंधन पर NDA के नेताओं ने शुरू कर दिया है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि NDA के नेता सत्ता जाने के भय से इस तरह बोलने लगा और पूरी तरह भयभीत दिख रहे हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 अगस्त को सासाराम आ रहे हैं, सासाराम नहीं गया आ रहे हैं। वे गया में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी आए, मई में सासाराम के विक्रमगंज गए, पटना में रोड शो किए, जून में सिवान गए, जुलाई में मोतिहारी गए और लगातार फिर अगस्त में प्रधानमंत्री का दौरा गया में हो गया है। तो पूरी तरह यह सरकार डरी हुई है सत्ता जाने के अनुसार। और क्या विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारत निर्वाचन आयोग ने यह गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान लगाया और 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा देगा। और जिस तरह भीड़ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ रही है, इससे लग रहा है
कि बिहार में इस बार परिवर्तन होकर आएगा और जिस तरह के माहौल बनता हुआ दिख रहा है और मात्र 5 दिनों में बिहार में बड़े माहौल बनने लगे हैं। हालांकि इस बीच सी वोटर के सर्वे रिपोर्ट भी आया। सर्वे रिपोर्ट में कह रहा है कि तेजस्वी के ग्राफ घटे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अभी भी सबसे ज्यादा 31% वोट तेजस्वी प्रसाद यादव को ही आए हैं। 22% प्रशांत किशोर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18% पर आ हुए हैं। सम्राट चौधरी भी 12% पर। तो कुल मिलाकर जो सर्वे आ रहे हैं वह भी महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा। और इस उमड़ रही भीड़ से साफ प्रतीत होने लगा है कि बिहार बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब जब बिहार अंगड़ाई लेता है कहा जाता है, तब तक इंद्रप्रस्थ की सत्ता यानी दिल्ली की सत्ता डोलने लगती है। चाहे 1964 का छात्र आंदोलन है, 1974 का छात्र आंदोलन है। जब जब बड़े आंदोलन बिहार में हुए, तो केंद्र में भी बदलाव हुआ और बिहार में भी बदलाव हुए हैं और देश की राजनीतिक स्थितियां में भी बदली है। तो इस बार भी SIR के बहाने महागठबंधन ने जो आंदोलन की शुरुआत की है, इसका असर बिहार की सत्ता पर तो पड़ेगा ही, साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी डगमगाने लगी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने 130वां संविधान संशोधन लेकर आई है। संविधान संशोधन कहता है किसी मामले में किसी राज्य का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित मंत्री भी जेल चले जाते हैं और 30 दिन के अंदर में उसको बेल नहीं होता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो यह कहा जा रहा है, यह शिकंजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसने के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि इसी दोनों की बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है। साथ साथ कहा जा रहा है कि संजीव हंस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उन्होंने जो आरोप लगाया है बिहार सरकार के मंत्रियों पर, तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाग न जाए, इसीलिए इसको शिकंजा कसने के लिए कहा जा रहा है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार सदन में लेकर आए। हालांकि वो विपक्ष के हंगामे के बाद इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेज दी गई, यानी JPC को भेज दी गई है। हालांकि JPC में सरकार का ही बहुमत होता है, सरकार जो चाहेगी वो JPC से पास कराएगा और विधेयक अगले जो शीतकालीन सत्र है उसमें लेकर आएगा और सरकार इसे पास ही करेगी, जिस तरह के दिख रहे हैं। लेकिन इस विधेयक लाकर उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।